पटना। और लेकिन जब घर पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं जो मेन गेट का अपना ताला है, जो बाहर लोहे का गेट अभी आपने देखा, उस पे ताला वैसे का वैसे लगा हुआ है। कोई बाउंड्री से क्रॉस करके, जो साइड का हमारा बाउंड्री है उसको क्रॉस करके घर में इन किया है। बाहर लोहे का गेट का पहले ताला काटे हैं, फिर अंदर का गोदरेज का लॉक ताला, फिर अंदर के दोनों रूम का, और फिर बहुत सारे लोग आए, लेकिन अब जब हम देखे नहीं तो किसी का नाम क्या बता सकते हैं। लेकिन ऐसा हमको लगता है कि ये चोरी नहीं है, कोई साजिश है। साजिश है? तो आखिर ये साजिश क्यों आप लोगों के साथ हो सकती है, क्या कारण है? इसका क्या, इतना जो दुनिया में हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिना साजिश का तो कुछ होता नहीं। देख रहा है आदमी कैसे क्या चोरी कुछ पता चला है, कैसे क्या हुई है? 1 मिनट थोड़ा डाइवर्सन। हम लोग अनुसंधान में है। जी 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 जी। जैसे क्या वो लोग कहीं पता गए चलेगा। वो लोग कहीं गए थे कि घर वाले थाना पर गए? ये तो अभी जांच चल रहा है कि क्या क्या हुआ है। सर ज्वेलरी वगैरह तो देखिए सर, नई शादी हुई थी तो उसमें जो भी मैटर है 10-12 लाख का तो ज्वेलरी होगा ही होगा मिनिमम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। एग्जैक्ट मम्मी का भी पहले का सारा कुछ है। अभी हम लोग का घर ऊपर बनने का नेक्स्ट महीने से प्लान था, तो उसके लिए सर कुछ कैश हम लोग एक्स्ट्रा में रखा था। सर कैश लगभग 4 लाख रुपए ऐसे 500 का, और जो शादी वगैरह हुई थी उसमें जो सारे करेंसी थे 10-50 20-50 के, तो 1-1.5 लाख रुपए सर वो करेंसी वाले नोट केवल, तो वो सारा मैटर था उसी में का। सर ये देख रहे हैं 20 गज का जो खुला में होगा वो लोग यहाँ पे उसको टच नहीं किए, बाकी सारा कुछ मतलब कि ज्वेलरी लगभग 15-16 के आसपास मान लीजिए। हाँ सर अप्रॉक्स बोल सकते हैं। जी जी। क्या लग रहा है कि अभी प्रशासन के लोग आए हुए थे, महादेवा थाने की पुलिस आई थी, कुछ डॉग स्क्वाड की भी टीम आई थी, क्या उन लोगों ने कुछ कहा है? सर देखिए आने को तो सब लोग आए हैं, बट लेकिन डॉग स्क्वाड से मुझे नहीं लगा कि कुछ बेनिफिट अपने को मिला है, क्योंकि वो आए हैं कुछ वैसा पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के अपने पास आए। खुला हुआ था अंदर, सब लाइट इसी तरह जल रहा था। ये बोले कि सीमा देखो, पता नहीं कि गेट पूरा अपना खुला हुआ है। हम बोले कि कहीं बाबू ना खोल के चला गया होगा, कि थोड़ा आप अंदर जाकर देखिए। लेकिन मेरे मन में भी बेचैनी हो गया, हम भी पीछे से वो जब आए तो देखे कि सब जैसे खुला हुआ है वैसे ही खुला हुआ था। बोले सीमा घर में परवाह थे कि दिन में ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कितने सालों से यहाँ पे आप लोग रहते हैं? हम लोग 12 साल हो गए। आज तक कोई इस तरह से घटना कुछ नहीं। मेरा ये कि माने ईंटा का टूकी तक भी नहीं उठा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है, डर भय नहीं है, नहीं तो आखिर हम जो अपने पास रखे थे हम उसका इंतजाम किए होते ना। क्या लग रहा है कि ये कितने का सामान आपका गया हुआ है? ज्वेलरी तो काफी देखने को मिल रहा है, कितने लाख? अभी के जमाने में तो 15 लाख भी हो सकता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सीवान के महादेवा थाना इलाके के नई बस्ती में, और आपको बता दें कि मनोज तिवारी का यह मकान है। आप देख सकते हैं जिस मकान के ठीक हम आगे खड़े हैं, और इस परिवार के लोग यानी कि मनोज तिवारी के पूरा परिवार, जो मनोज तिवारी का परिवार है, ये लोग प्रयागराज गए हुए थे और प्रयागराज गए थे और घर खाली था, और इसी क्रम में इनके यहाँ चोरी की बड़ी वारदात हुई है। तो तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से चोर इनके यहाँ प्रवेश किए हैं, और घर का जो रूम का ताला है, ताले को भी यहाँ पे काट करके, और उसके बाद से यहाँ पे जेवरात सहित कुछ कैश और कई
जो महंगी सामग्रियां हैं उसको ले करके और चले गए हैं। सामने मनोज तिवारी, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन को ये लोग सूचना दिए हुए थे। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई थी यहाँ पे, लेकिन क्या कुछ हुआ हम बात करेंगे। हम चाहेंगे परिवार के लोगों के साथ अंदर की तरफ चले। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एंट्री जब करेंगे इनके मकान में तो यहाँ पे एक लॉक था और जो दरवाज़ा का लॉक है उसे तोड़ दिया गया है और उसके बाद जो है चोर अंदर की तरफ प्रवेश किए हैं। उनके पुत्र हमारे साथ हैं, इनकी मैडम आप देख सकते हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ पे है और ये लोग मर्माहित हैं कि आखिरकार हम लोग प्रयागराज गए थे तो घटना क्यों घट गई, किसने घटना को अंजाम दे दिया। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि आज ये लोग रात में शायद ये लोग पहुँचे हुए हैं प्रयागराज से। सुबह में जैसे ये लोग पहुँचे तो इन लोगों को जानकारी मिली कि चोरी की घटना हो गई है। और सबसे अहम बात ये है कि कल क्राइम मीटिंग देर रात तक चली है, रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक सिवान के पुलिस अधीक्षक की, और उसमें तमाम पदाधिकारियों को, थानेदार जो थे उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि किसी तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए कि इतना बड़ा अल्टीमेटम देने के बाद भी और उसके बाद महादेवा थाना इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात। सबसे बड़ी बात है कि दवा व्यवसायी हैं मनोज तिवारी और उसके बाद इनके यहाँ इस तरह की घटना घटी है। इनका परिवार है यहाँ पे, काफ़ी ये लोग सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार घटना कैसे घट गई, किस तरीके से घट गई। कमरा है, कमरे के अंदर हम लोग चाहेंगे, इनके पुत्र हैं, इनके साथ हम लोग चलेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं आशीष कुमार, ये दिखाएंगे भी कि कैसे जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी के जो कहे जाते हैं उसके जो डब्बे हैं वो यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। तमाम जो ज्वेलरी है उसे ले करके और चोर जो हैं ले करके चले गए हैं। काफ़ी महंगी कहा जा सकता है कि काफ़ी कॉस्टली, लाखों में इसकी कीमत हो सकती है। इनसे हम बात करेंगे तब पता चलेगा किस तरीके से चोर के द्वारा यहाँ पर सब कुछ ले करके और चोर फरार हो गया है। ये अलमीरा है, इसे भी तोड़ा गया, इसके लॉकर को भी तोड़ा गया है और उस लॉकर के जो सामान है यहाँ पे भी बिखरे पड़े हुए हैं। ये आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। उसमें भी कई ज्वेलरी के डब्बे जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार चोर प्रवेश कहाँ से कर गया, क्या लग रहा है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या लग रहा है कि चोरी की जो घटना आप लोग के यहाँ घटी है कैसे घट गई, कहाँ आप लोग थे उस वक्त? सर मेरा नाम कौतुक तिवारी हुआ, मैं श्री मनोज कुमार तिवारी जी का पुत्र हूँ। सर मेन मैटर क्या था कि मम्मी पापा का प्लान बना प्रयागराज जाने का, कुंभ नहाने के लिए। तो मैं एक्चुअली लखनऊ रहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे पापा का फ़ोन आया कि तुम घर पे आओ, हम लोग को प्रयागराज निकलना है, अर्जेंट में सारा मैटर हुआ। तो मैं यहाँ पे जब आ गया हूँ घर पे, तब मम्मी पापा मेरे यहाँ से निकले हैं प्रयागराज के लिए। और कल परसों रात में मैं यहीं था। कल दिन में 10 बजे मेरी ट्रेन थी, मेरा कुछ काम था पटना में, तो मैं उसके लिए पटना जाने के लिए मौर्या से हाजीपुर गया और हाजीपुर से मुझे पटना जाना था। तो 10 बजे मैंने घर में सारा ताला लॉक करके, पीछे वाले गेट में भी 2 ताला, आगे वाले गोदरेज का जो लॉकर आता है वो ताला, और मेन गेट में, और फिर उसके आगे लोहे वाले गेट में, इसमें मैंने ताला मारा है। फिर मैं ट्रेन पकड़ के मैं गया हूँ। तो पापा का तब तक फ़ोन आया कि हम लोग शाम में सिवान पहुँच रहे हैं 5-6 बजे तक। तो मैं बोला कि ठीक है, तब तो कोई हेडेक ही नहीं है कि मैं अगर 7 बजे तक भी आता हूँ तो मम्मी पापा मेरे से पहले घर पे आए रहेंगे, क्योंकि की उनके पास भी सारा कुछ था। लेकिन जब मम्मी पापा से बात होती रही, प्रॉपर हम लोग टच में थे फ़ोन पे, तो मैं पटना से जब चला हूँ तो मैं इनको फ़ोन किया तो ये बोले कोई बात नहीं, तुम आराम से आओ, हम लोग पहुँच रहे हैं। तो 7 बजे तक वो लोग यहाँ पे घर पे आए थे, शाम को 7 बजे। और 10 बजे मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के मौर्या के थ्रू, मौर्या से गया हूँ पटना। और लेकिन जब घर पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं जो मेन गेट का अपना ताला है, जो बाहर लोहे का गेट अभी आपने देखा, उस पे ताला वैसे का वैसे लगा हुआ है। कोई बाउंड्री से क्रॉस करके, जो साइड का हमारा बाउंड्री है उसको क्रॉस करके घर में इन किया है। बाहर लोहे का गेट का पहले ताला काटे हैं, फिर अंदर का गोदरेज का लॉक ताला, फिर अंदर के दोनों रूम का, और फिर ये जो सामने का आपका है वो आपके सामने में है। क्या लग रहा है कि कितने की चोरी यहाँ पे की गई आपके यहाँ से? सर अभी सब लोगों को पता है कि जैसे घर में हमारे रिसेंटली शादी हुआ था, एक्चुअली वाइफ भी है। तो सारा कुछ ज्वेलरी आप समझ सकते हैं कि नई दुल्हन है तो बिल्कुल उसका सारा कुछ रहेगा, जो भी होगा। और इवन जो मम्मी लोग के पास या मम्मी लोग रहता है तो कैश वगैरह वो लोग तो छुपा के, मतलब पापा से या हमसे जिनसे रखते ही हैं अपने पास, तो वो सारा इसमें था। अप्रोक्स कितने का लगभग हो सकता है, कुछ आइडिया लग रहा है? कुछ सर ज्वेलरी वगैरह तो देखिए सर, नई शादी हुई थी तो उसमें जो भी मैटर है 10-12 लाख का तो ज्वेलरी होगा ही होगा मिनिमम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। एग्जैक्ट मम्मी का भी पहले का सारा कुछ है। अभी हम लोग का घर ऊपर बनने का नेक्स्ट महीने से प्लान था, तो उसके लिए सर कुछ कैश हम लोग एक्स्ट्रा में रखा था। कैश था लगभग? सर कैश लगभग 4 लाख रुपए
ऐसे 500 का, और जो शादी वगैरह हुई थी उसमें जो सारे करेंसी थे 10, 50, 20, 50 के, तो 1-1.5 लाख रुपए सर वो करेंसी वाले नोट केवल, तो वो सारा मैटर था उसी में का सर। ये देख रहे हैं 20 गज का जो खुला में होगा वो लोग यहाँ पे उसको टच नहीं किए, बाकी सारा कुछ उसमें मतलब कि ज्वेलरी लगभग 15-16 के आसपास मान लीजिए। हाँ सर, अप्रॉक्स बोल सकते हैं। जी जी। क्या लग रहा है कि अभी प्रशासन के लोग आए हुए थे, महादेवा थाने की पुलिस आई थी, कुछ डॉग स्क्वाड की भी टीम आई थी, क्या उन लोगों ने कुछ कहा है? सर देखिए, आने को तो सब लोग आए हैं, बट लेकिन डॉग स्क्वाड से मुझे नहीं लगा कि कुछ बेनिफिट अपने को मिला है, क्योंकि वो आए हैं, कुछ वैसा पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के अपने पास आया नहीं है। बट लेकिन हाँ, प्रशासन जो है कल भी वो लोग काफ़ी लेट नाइट तक हमारे साथ में थे। मॉर्निंग में भी जब फ़ोन हुआ वो लोग आए यहाँ पे, तो वो लोग काफ़ी टाइम में अपने पास जुड़े हुए हैं। बट लेकिन सर अभी तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट वैसा नहीं आया कि हम लोग मतलब क्लू तक पहुँच पाए कि हाँ क्या हुआ, क्या इसके पीछे। कितने बजे कल आप लोग को एक्चुअल जानकारी लग गई, पता चल गया जब अंदर आप लोग आए कि चोरी हो गई है? सर मेन मैटर क्या है कि 10 बजे मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेन यहाँ पे पकड़ा, और 4 बजे एक अंकल हैं बाजू के ही, तो वो बोल रहे हैं, उनका गांधी मैदान में दुकान है, पूर्णिमा वीडियो करके, आप जानते हो जूनू जी। तो वो इधर से क्रॉस किए, तो वो बोले कि बाबू हम यहाँ पे तुम्हारे गेट पे खड़े होकर देखे भी कि अंदर का ताला, मतलब मेन गेट का ताला और जो अंदर वाला लोहे का गेट है, ये इसमें ताला लटका हुआ था, और हम वहाँ पे रुक के तुम्हारा घर वगैरह भी देखे कि कभी भी इस घर में कोई गंदगी वगैरह नहीं लगती है, या मतलब 2 मिनट में रुका, सारा कुछ देखे फिर मैं आगे गया हूँ। तो 4 बजे सर वो बोल रहे हैं कि ताला आपका लगा हुआ था, और 5 बजे एक आंटी जो हमारे घर पे आती हैं, बगल में रहती हैं, वो जब आई तो बोली कि बाबू हमने देखा कि आपका गेट बाहर वाला लॉक है, लेकिन अंदर वाला जो गेट है वो खुला हुआ है। तो वो रुक के वहाँ पे कुछ बेल भी बजाना चाहिए, लेकिन पड़ोसी में हमारे 1-2 लोग हैं, तो उनका कहना था कि तब तक वो लोग आवाज़ दे दिए कि ये लोग अभी तक नहा के नहीं आया, या कुछ इस तरीके का मैटर। तो वो बेल ना बजा के फिर वो आगे चली गई, और उन लोगों से बात करके फिर वो अपने घर पे निकल गई। दिन में ही चोरी हुआ है? हाँ सर, दिन में ही हुआ है। क्या कुछ संदेह है आप लोग को, आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं, कुछ इस तरह से? सर अब ये समझने वाली बात है, मैं पार्टिकुलर किसी का नाम तो बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, बट लेकिन सर मेरा जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत कम रहता हूँ, मम्मी पापा ही रहते हैं, वाइफ रहती है, तो मेरा कहना है कि सर आजू बाजू के इतने मतलब प्री प्लान्ड अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो विदाउट प्री प्लानिंग के ये सारा चीज़ इतना बड़े लेवल पे नहीं हो सकता है। और इसमें से कोई बाहरी आके हमारा कुछ नहीं करेगा, आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्हीं का योगदान हो सकता है, मे भी। अब इसका देखते हैं प्रशासन की तरफ से क्या सपोर्ट आता है, वो लोग क्या करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें मेन रहेगी। बिल्कुल आपने देखा कि ये मनोज तिवारी जो है दवा व्यवसायी, उनके पुत्र हैं, और इनके यहाँ बड़ी वारदात हुई है, चोरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कई लाख की ज्वेलरी, हालांकि ये बता रहे हैं कि लगभग 10 से 12 लाख रुपए की मेरी पत्नी की ज्वेलरी थी, उसके बाद इनकी माँ की ज्वेलरी है, कुछ कैश रुपए हैं, 4 से 5 लाख रुपए जो इन्होंने मकान बनवाने के लिए, ऊपर में कमरा बनवाने के लिए रखा था। तो इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कल ही पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने तमाम थानेदारों के साथ एक विशेष क्राइम मीटिंग की थी, रात को तकरीबन 10 बजे तक चली, और उसके ठीक अगले दिन यानी कि आज इस तरह की बड़ी घटना घटती है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो थाना इलाका है, गश्ती हो रही थी कि नहीं हो रही थी, तमाम तरह के सवाल हैं जो महादेवा ओपी थाने पर खड़े होते हैं। हालांकि अब देखना होगा, डॉग स्क्वाड की टीम आई हुई थी, कोई और भी कमरा है जिसमें चोर प्रवेश किए हैं, उसमें भी हम चलेंगे और वहाँ भी हम थोड़ा सा दिखाएंगे कि आखिर ये दूसरा जो कमरा है इसमें भी अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं। ये भी डॉल जो है इसको भी खोले गए हैं, और यहाँ से भी कुछ सामान लिए गए होंगे, जिस तरीके से देखिए तोड़ने का प्रयास भी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को जानकारी हुई है कि ये लोग नहीं हैं, बाहर गए हैं, और इस कड़ी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। इनकी माता जी यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी दुख की घड़ी में हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए आखिर आप लोग प्रयागराज कब गई थी, कैसे क्या कुछ जानकारी हुई आप लोगों को? कल परसों हम लोग, मेरा बेटा आया, उसके बाद हम लोग निकले, और फिर कल शाम को हम लोग वापस 7:30 बजे आए। जब आए तो मेरा गेट बाहर का बंद था, जैसे ही ताला खोले तो ये था पूरा खुला हुआ था, अंदर सब लाइट इसी तरह जल रहा था। ये बोले कि सीमा देखो, पता नहीं कि गेट पूरा अपना खुला हुआ है। हम बोले कि कहीं बाबू ना खोल के चला गया होगा, कि थोड़ा आप अंदर जाकर देखिए। लेकिन मेरे मन में भी बेचैनी हो गया, हम भी पीछे से वो जब आए तो देखे कि सब जैसे खुला हुआ है वैसे ही खुला हुआ था। तो बोले सीमा घर में चोरी हो गया। मतलब कि दरवाजे को आप लोग बंद करके यहाँ से गए थे? बेटा मेरा बंद करके गया था। हम लोग परसों तो गए ही हैं 10 बजे। जब दरवाजा खुलते हुए आप देखे कि खुला हुआ है तो आपको लगा कि चोरी हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ जब आप अंदर प्रवेश किए कमरे में? क्या हुआ, पहले मैं बोली कि रानू बाबू को बुलाइए, वार्ड कमिश्नर हैं, उनको बुलाई। फिर ये अपना जो करना था अपना थाना पुलिस में बोले, सबको। ये रानू बाबू को फ़ोन किया, तुरंत आए, बहुत सारे लोग आए।
लेकिन अब जब हम देखे नहीं तो किसी का नाम क्या बता सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि ये चोरी नहीं है, कोई साजिश है। साजिश है, तो आखिर ये साजिश क्यों आप लोगों के साथ हो सकती है, क्या कारण है? इसका क्या, इतना जो दुनिया में हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिना साजिश का तो कुछ होता नहीं है। आप लोगों को संदेह है कि साजिश अगर मुझे इतना ये रहता कि मेरे मोहल्ला में इतना डर है या मेरा मोहल्ला उस लायक है तो हम अपना इंतजाम किए हुए थे ना, लेकिन हम नहीं परवाह थे कि दिन में ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कितने सालों से यहाँ पे आप लोग रहते हैं? हम लोग 12 साल हो गया। आज तक कोई इस तरह से घटना कुछ नहीं। मेरा एक माने ईंटा का टूकी तक भी नहीं उठा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है, डर भय नहीं है, नहीं तो आखिर हम जो अपने पास रखे थे हम उसका इंतजाम किए होते ना। क्या लग रहा है कि ये कितने का सामान आपका गया हुआ है? ज्वेलरी तो काफी देखने को मिल रहा है, कितने लाख? अभी के ज़माने में तो 15 लाख भी हो सकता है। अब मेरा तो पहले का था, लेकिन मेरे बहू का तो सब यहाँ का, उसके मायके चला गया, सब कुछ चला गया। अपना नाम बता दीजिए। सीमा तिवारी। जी बिल्कुल, आपने देखा कि सीमा तिवारी हैं जो कि मनोज तिवारी जो दवा व्यवसायी हैं उनकी पत्नी हैं, और जाहिर सी बात है कि इनका कहना है कि मेरी बहू के गहने थे तकरीबन 15 लाख रुपए के, और जाहिर सी बात है कि शादी अभी हाल ही में हुई थी तो गिफ्ट में बहुत सारे होते हैं रिश्तेदार जो देते भी हैं, तो वो थे, और उसके बाद इनके भी कुछ जेवर थे, वो भी 5, 6, 7 लाख के होंगे तकरीबन। अगर देख लिया जाए तो 20 से 22 लाख रुपए के, जिस तरीके से जो ये लोग बता रहे हैं उसमें गहनों की चोरी कर ली गई है, और कुछ 5 से 6 लाख रुपए कैश भी हैं जो अपने मकान के ऊपर कुछ कमरे बनवाने के लिए रखे गए थे, जैसे कि मनोज जी के जो लड़के जिन्होंने बताया है। तो इस तरह से एक बड़ी चोरी की घटना शहर में जो हुई है, और ये लोग प्रयागराज गए हुए थे, जब लौटे तो इस तरह की वारदात सामने आई है। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या उन चोरों तक पहुंच पाती है, क्या इनके जो इतनी कीमती सामान है क्या उसे बरामद कर पाती है या नहीं, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।